एक सैनिक जो अकेला रहता है और एक दिन उसे बहुत सारी सोना मिल जाता है, जिसके बाद ये सैनिक उस सोने को बैंक में जमा करके बैंक से पैसे लेने का डिसाइड करता है। लेकिन उस सैनिक से बैंक काफी दूर होता है और जब वो अपने सोने को जमा करने के लिए सफर पर निकलता है तो उसे रास्ते में कुछ नाजी सैनिक मिल जाते हैं जो उससे सोना लेने के साथ साथ उसे मारने की भी कोशिश करते हैं। तो अब ऐसे में ये सोल्जर कैसे उन सभी नाजी सोल्जर से निपटता है और इस दौरान क्या कुछ होता है वो जानने के लिए हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो आपको पहले से ही मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 1942 से होती है, जहां नाजी सैनिक आतंकवाद चारों तरफ फैला रहे होते हैं और इसके बाद हमें लेफ्ट एंड नाम की एक जगह को दिखाया जाता है जहां हम एटॉमिक कॉर्फी नाम के एक सैनिक को देखते हैं जो एक नदी के पास की मिट्टी को पानी से साफ कर रहा होता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि पानी की किसी जगह पर काफी सारा सोना है और कॉर्फी के साथ सिर्फ उसका डॉग ही होता है और जब वो मिट्टी में थोड़े से सोने को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो ज्यादा देरी ना करते हुए तुरंत ही वहाँ पर खुदाई करना शुरू कर देता है और काफी खुदाई करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है, क्योंकि जैसा वो सोच रहा था और जैसा उसका अनुमान था वो बिल्कुल सही निकलता है। क्योंकि जहाँ पर वो खुदाई करता है वहाँ पर उसे सोना मिल जाता है, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो हैरान हो जाता है और साथ ही उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है और उसे पता चल जाता है कि अब वो एक अमीर आदमी बनने वाला है और मालामाल होने वाला है। इस वजह से वो रात तक उस सारे सोने को जमीन से बाहर निकल देता है और अब उसे इस सोने के बदले पैसे लेने के लिए उसे इस सोने को बैंक में जमा करना होगा। इस वजह से फिर कॉर्फी अगले दिन सारे सोने को अपने घोड़े पर लाता है और साथ ही अपने हथियारों के साथ और अपने डॉग को लेकर बैंक की तरफ रवाना हो जाता है। और काफी लंबा सफर तय करने के बाद कॉर्फी के सामने नाजी के सैनिक का एक छोटा सा गैंग आ जाता है और वो सभी सैनिक कॉर्फी को देखने लगते हैं और उनके पास उनके ट्रक के अंदर कुछ रशियन लड़कियां भी होती है और वो लड़कियों के पास सेवल्प नाम का एक सैनिक बाहर आता है और वो अपने जनरल ब्रूनो को कहता है कि उन्हें कॉर्फी को पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी कॉर्फी को देख लेता है। इसीलिए वो अपने जनरल से पूछता है कि क्या हमें उस आदमी कॉर्फी को पकड़ना चाहिए। लेकिन जब जनरल ब्रूनो कॉर्फी को देखता है तो वो वॉल्फ को बताने लगता है कि वो आदमी जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ पर सिर्फ मौत है। इस वजह से फिर जनरल ब्रूनो अपनी टुकड़ी के साथ वहाँ से आगे निकल जाता है। इसके बाद जब कॉर्फी वहाँ से आगे बढ़ता है तो उसे अपने सामने कुछ मरे हुए लोग दिखाई देते हैं और तभी उसे 3 सैनिक रोक लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि आगे रास्ता नहीं है। और जब वो कॉर्फी के हाथ में सोना देखते हैं तो वो लोग सोने को वहीं पर छोड़ने के लिए कॉर्फी को कहते हैं और साथ ही उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पहले तो कॉर्फी शांत रहता है, वो उन्हें कुछ भी नहीं करता। इसके बाद जब कॉर्फी अपने डॉग को वहाँ से भगा देता है तो वो सैनिक उसके डॉग को गोली मारने लगते हैं और वो तुरंत ही उनमें से एक सैनिक के शरीर में चाकू मारकर उसे जान से खत्म कर देता है। और यहाँ पर शांत कॉर्फी अशांत हो जाता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से उन सारे सैनिकों को एक एक करके मार देता है। और यहाँ पर हमें कॉर्फी का एक अलग खतरनाक वाला रूप देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ गोलियों की आवाज को जनरल ब्रूनो भी सुन लेता है। इस वजह से वो घूमकर उस जगह पर आता है जहाँ पर उन्हें सैनिक मरे हुए मिलते हैं और साथ ही उसे एक सोने के टुकड़े के साथ साथ कॉर्फी का बैच भी मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर कॉर्फी के पास बहुत सारा सोना है। वहीं दूसरी तरफ हम कॉर्फी को देखते हैं जो अपने सफर पर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन जनरल ब्रूनो उसका पीछा कर रहा होता है और वो बहुत तेज स्पीड में अपने टैंक को कॉर्फी की तरफ ले जा रहा होता है। उसके ऊपर बार बार हमला करवाता है और वो कॉर्फी थोड़ा और आगे बढ़ जाता है और जब कॉर्फी थोड़ा और आगे बढ़ जाता है तब एक माइंड बम से उसके घोड़े के चिथड़े उड़ जाते हैं और जब कॉर्फी अपने घोड़े को मरा हुआ देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद कॉर्फी जल्दी से अपने गिरे हुए सोने के टुकड़े को एक बैग के अंदर भरने लगता है, लेकिन तब तक जनरल ब्रूनो भी अपने सैनिकों के साथ वहां पर पहुंच जाता है और वो फिर आमने सामने होते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन तभी कॉर्फी एक पथ लगातार आगे बढ़ते हैं, वहीं कॉर्फी छिप जाता है। दरअसल वो उन्हीं के ट्रक के नीचे छिप जाता है और ट्रक के ऑयल को अपने ऊपर लगा लेता है ताकि डॉग उसे सूंघ ना सके। और जब कॉर्फी वहां से निकलकर भागने लगता है तब वॉल्फ उसे देख लेता है और उसके पैर में गोली मार देता है। और जब डॉग उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं तब कॉर्फी अपने आप को आग लगा लेता है और जल्दी से पास के एक तालाब में कूद जाता है। और
जब एक सैनिक उसे ढूंढने के लिए पानी में जाता है तो कोर्फी पीछे से उस सैनिक पर हमला करके उसे मार देता है और साथ ही वो बोट के ऊपर मौजूद बाकी सैनिकों को भी मार देता है। इसके बाद कोर्फी एक सैनिक को उठाकर वहां से भागने लगता है और उसके ऊपर जितने भी हमले होते हैं वो सारे उस मरे हुए सैनिक के ऊपर होते हैं। इस वजह से कोर्फी बच जाता है। इसी बीच ब्रूनो देखता है कि कोर्फी का डॉग उसके पास आ चुका है। इस वजह से ब्रूनो उसे पकड़ लेता है। वहीं कोर्फी पूरी रात चलता रहता है और इसके बाद वो पास के छोटे से एक शहर में, जिससे कि जर्मन शहर, जला देते हैं और वहीं पर कोर्फी एक फ्यूल टैंक में रुककर वहां आराम करने लगता है। तभी उसके पास उसका डॉग आता है जिसके ऊपर बम लगा होता है और इससे पहले कि कोर्फी उस बम को दूर फेंकने की कोशिश करता है तो वो बम फट जाता है। इस वजह से दोनों ही घायल हो जाते हैं। तभी वहाँ पर ब्रूनो आ जाता है जो कोर्फी को लटका देता है और उसे एक छोटा सा सोने का टुकड़ा देकर बाकी बचे हुए सोना अपने पास रख लेता है। तभी वो देखते हैं कि अब कोर्फी मर चुका है। इस वजह से ब्रूनो अपने लोगों के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कोर्फी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। वो अभी भी जिंदा होता है। वो पास के एक किले में अपना पैर रख लेता है और खुद को बचा लेता है, लेकिन अब तक उसका काफी खून निकल चुका होता है। वहीं सुबह नाजी का एक प्लेन आता है। इस वजह से कोर्फी की वो रस्सी टूट जाती है जिससे कोर्फी नीचे गिर जाता है। इसके बाद उस प्लेन से 2 सैनिक फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने जाते हैं, लेकिन वो कोर्फी को देख लेते हैं। इस वजह से वो उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोर्फी उन दोनों को मार देता है। इसके बाद कोर्फी उस सोने के टुकड़े को लेता है जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और अब कोर्फी अपना बदला लेना चाहता है। इसके बाद वो उसे लगी सारी गोलियों को निकालता है और अपने घाव को जलाता है ताकि उसे आगे ज्यादा दर्द ना हो और इन्फेक्शन ना फैले। अब यहाँ पर कोर्फी अपने असली खुखार वाले रूप में आ जाता है और वो प्लेन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रूनो की टीम भी आगे बढ़ रही होती है। तभी वॉल्फ उन्हें बताता है कि अब उनका प्लेन आ चुका है। इस वजह से वो वहीं पर रुक जाते हैं और जब वो बाहर आकर उस प्लेन को देखते हैं तो उसके अंदर एक सैनिक मरा हुआ होता है। तभी ब्रूनो नोटिस करता है कि उस सैनिक के गले में वही रस्सी है जो उन्होंने कोर्फी के गले में बांधी थी। अब दोनों को पता चल चुका है कि कोर्फी मरने वालों में से नहीं है। इस वजह से सभी को वहाँ से चलने के लिए कहता है क्योंकि वो डर जाता है। इसके बाद सभी सैनिक वहाँ से निकलने लगते हैं। अभी 2 सैनिक लड़कियों के पास जाते हैं जिनमें से एक सैनिक बहुत डरा हुआ होता है और तभी एमन नाम की लड़की हंसने लगती है और जब वो सैनिक उसके हंसने का कारण पूछता है तो उन्हें बताती है कि मुझे कोर्फी के बारे में पता है, उसे अमर कहा जाता है। वो सबसे पावरफुल तो नहीं है लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानता। तभी कोर्फी आ जाता है और उन दोनों सैनिकों को मारकर एमा को हथियार देता है। उसके बाद कोर्फी उस ट्रक के ड्राइवर को भी मार देता है और फिर एमा उस ट्रक को चलाने लगती है और फिर ये अपने ट्रक से दूसरे ट्रक के सारे सैनिकों को भी मार देते हैं और ये सब ब्रूनो टैंक से देख लेता है। इसके बाद कोर्फी टैंक के ऊपर चला जाता है लेकिन वॉल्फ उसे ऊपर से नीचे गिरा देता है और फिर लड़ाई के दौरान कोर्फी ब्रूनो को हरा देता है और फिर वो 2 सैनिकों को डराकर उनकी बाइक लेकर चला जाता है। तभी वहाँ पर एमा बाकी लड़कियों के साथ आकर ब्रूनो को पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रूनो टैंक से एक प्लेन के पास पहुँच जाता है और वो अपने आखिरी साथी को खुद ही मार देता है। इसके बाद वो पायलट के साथ उस प्लेन में आता है और ये वहाँ से निकलने वाले होते हैं। तभी कोर्फी आकर इनके ऊपर गोली मारने लगता है और अपने हथियार की मदद से प्लेन में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन टेक ऑफ कर जाता है और कोर्फी लटका ही रहता है। लेकिन वो अपने हथियार की मदद से प्लेन में चढ़ ही जाता है, लेकिन ब्रूनो उसे देख लेता है। इसके बाद ब्रूनो कोर्फी का बहुत ही बुरी तरीके से मारता है क्योंकि कोर्फी से ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन इसके बावजूद कोर्फी हार नहीं मानता है और वो एक बम से ब्रूनो को बांधकर वहां से लटका देता है और फिर बड़े धमाके में ब्रूनो की मौत हो जाती है। इसी बीच कोर्फी देखता है कि प्लेन का पायलट तो मर चुका है और प्लेन क्रैश होने वाला है। इस वजह से वो अपने सोने को लेकर खुद को एक रस्सी से बांध लेता है। इसके बाद प्लेन क्रैश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एमा टैंक से वॉल्फ और बाकी लड़कियों के साथ रशियन सैनिकों के पास पहुंच जाती है और उन्हें बताती है कि उन्होंने सारे नाजी सैनिकों को मार दिया है, सिर्फ एक नाजी सैनिक बचा है जो वॉल्फ ही है। ये जानकर रशियन सैनिक हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कोर्फी को देखते हैं जो अपने हथियार की मदद से कीचड़ से बाहर आता है और अपने सोने को लेकर और काफी स्ट्रगल करने के बाद वो फाइनली बैंक पहुंच जाता है, जहां पर वो बैंक के काउंटर पर सोना रखकर सोने के बदले पैसे मांगता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो मूवी की कहानी आपको कैसी लगी और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।